कहानी की शुरुआत होती है सन 1919 से। ये वो वक्त है जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो चुका है। सभी देश अब पूरी तरह से शांत है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के एक फार्मर को दिखाया जाता है जिसका नाम जोशुआ है। जोशुआ जिस इलाके में रहता है वहां पर पानी की बहुत कमी है, लेकिन वो पानी को जमीन के अंदर खोजने में एक्सपर्ट है। अब जोशुआ अपने घर जाता है जहां पर उसकी पत्नी होती है। उसकी पत्नी कहती है कि हमारे तीनों बच्चे अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वो तुमसे कहानी सुनना चाहते हैं। जोशुआ अंदर जाता है, वहां पर कोई नहीं है। दरअसल वर्ल्ड वॉर वन में उसने अपने तीनों बेटों को खो दिया जो अपने देश के लिए जंग में शरीक हुए थे। लेकिन उसकी पत्नी ने अभी तक अपने बेटों की मृत्यु को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उनकी डेड बॉडीज कभी नहीं मिली। लेकिन जोशुआ ने अपने बेटों की मृत्यु को एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि 4 साल पहले उसके बेटे जंग में गए थे और अब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो चुका है। और अगर उसके बेटे जिंदा होते तो अब तक वो घर वापस लौट चुके होते। जोशुआ की पत्नी बार बार उससे कहती है कि तुम पानी ढूंढने में एक्सपर्ट हो, आसानी से तुम इस बीहड़ में पानी ढूंढ लेते हो, पर अब तक तुम अपने बेटों को नहीं ढूंढ पाए। जोशुआ के पास अपनी पत्नी के सवालों का कोई जवाब नहीं होता। जोशुआ भी अंदर से बहुत दुखी है, लेकिन वो अपना दुख किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। उसी दुख में और अपने बेटों की याद में वो सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो उसकी पत्नी घर पर नहीं होती। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है और पास ही के तालाब में उसे अपनी पत्नी की डेड बॉडी मिलती है, जिससे वो और भी टूट जाता है। अपनी पत्नी को दफनाने के बाद वो अपनी पत्नी से वादा करता है कि वो अपने बेटों के अवशेषों को ढूंढकर जरूर लाएगा और उन्हें अपनी पत्नी की ग्रेव के पास दफनाएगा। और अब वो अपने सफर पर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे याद आता है कि कैसे वो एक बार अपने तीनों बेटों के साथ तूफान में फंस गया था। उसने अपने तीनों बेटों को एक चादर से ढक दिया था, जिसके बाद उसने अपने तीनों बेटों को हिम्मत दी थी। दरअसल वो हमेशा अपने बेटों को याद करता है। 3 महीनों का लंबा सफर तय करने के बाद वो इस्तांबुल पहुंच जाता है, जहां पर एक बच्चा उसके पास आता है और कहता है कि आप हमारे होटल चलिए जहां पर रहने की खाने की अच्छी व्यवस्था है। लेकिन वो जल्द से जल्द गलीपोली जाना चाहता है जहां पर उसके तीनों बेटों ने जंग लड़ी थी। वो एक पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और कहता है कि मैं गलीपोली जाना चाहता हूँ। पुलिस ऑफिसर कहता है कि वहां पर किसी भी आम इंसान को जाने की इजाजत नहीं है। अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको ब्रिटिशर्स की परमिशन लानी होगी। जोशुआ इससे पहले कुछ सोच पाता, वही बच्चा जो उसे अपने होटल में चलने के लिए कह रहा था, जिसका नाम ओरान है, वो उसका बैग उठाकर भाग जाता है। जोशुआ उसका पीछा करता है। वो बच्चा ओरान भागते भागते अपने होटल के पास आ जाता है और जोशुआ का बैग उसे वापस करते हुए कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप हमारे होटल में रुकें। जोशुआ उसकी बात मान जाता है। जोशुआ उसकी मॉम से मिलता है जो कि विडो है। दरअसल वॉर में उसके हस्बैंड की यानी कि ओरान के पिता की मृत्यु हो चुकी है। जोशुआ बताता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ और मुझे पता चला है कि यहाँ पर रूम खाली है। वो जब ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनती है तो कहती है कि यहाँ पर कोई रूम खाली नहीं है। दरअसल जिस जंग में उसने अपने पति को खोया है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी। और तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो जोशुआ को चाबी दे देता है और अब जोशुआ अपने कमरे में जाता है। ओरान की मॉम जब उसे टॉवल देने के लिए आती है तो कहती है कि शहर में घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, आपको वहां जाना चाहिए। वो कहता है कि मैं यहाँ पर घूमने के लिए नहीं बल्कि किसी खास मकसद से आया हूँ जिसके लिए मुझे जल्द से जल्द गलीपोली पहुंचना होगा। गलीपोली का नाम सुनकर ओरान की मॉम हैरान हो जाती है। वो कहती है कि वहां पर अब आत्माओं के अलावा कुछ नहीं।